सरफेस फिनिशिंग मेथड जिसमें मटेरियल रिमूव होता है, उसके बाद हम लोग हॉर्निंग और लैपिंग डिस्कस करने के बाद अब चलते हैं किसके तरफ, पॉलिशिंग और बफिंग में। मैंने कहा सरफेस फिनिशिंग दो तरीके से कर सकती है, एक जिसमें मटेरियल रिमूव करें और एक जिसमें मटेरियल रिमूव बिल्कुल नेग्लिजिबल करें या ना करें। मटेरियल रिमूव यदि करेंगे तो अपने को डायमेंशनल एक्यूरेसी भी मिलेगी, क्लोज टॉलरेंस मिलेंगे, डायमेंशनल में भी इफेक्ट आएगा क्योंकि मटेरियल रिमूव हो रहा है, और साथ साथ सरफेस फिनिशिंग भी मिलेगी। लेकिन जिसमें मटेरियल रिमूव बिल्कुल नहीं होता या नेग्लिजिबल होता है, ऐसी सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन को अपन लोग क्या कहते हैं, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन। सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन, ऐसी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस जिसमें हम बिल्कुल भी मटेरियल रिमूव नहीं करते या करते हुए तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी में करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सुपर फिनिशिंग। अब इसमें डायमेंशनल कोई चेंजेस नहीं होते सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन में, आप बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल रिमूव ही नहीं हुआ तो डायमेंशनल कोई चेंजेस आएंगे, तो मतलब जितना टॉलरेंस अपने को पार्ट पहले में था उतना ही टॉलरेंस, डायमेंशनल टॉलरेंस बाद में भी रहेगा। हाँ, सरफेस फिनिश बिल्कुल मिरर लाइक सरफेस फिनिश, एक ग्लॉसी सरफेस फिनिश अपने को किससे मिल जाती है, पॉलिशिंग और बफिंग से। तो सरफेस फिनिश ऑपरेशन कैसे रहते हैं, ये भी क्या करते हैं, एब्रेसिव्स को ही इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल फॉर फिनिशिंग द सर्फेसेस लाइक हॉर्निंग एंड लैपिंग। हॉर्निंग और लैपिंग की जैसे ये भी इस्तेमाल करते हैं एब्रेसिव्स को, और इसमें भी सिलेंड्रिकल सर्फेसेस, कोनिकल सर्फेसेस, स्फेरिकल और फ्लैट सर्फेसेस, सारी सर्फेसेस की ये क्या कर सकते हैं, सुपर फिनिशिंग प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है हॉर्निंग और लैपिंग से इन प्रोसेसेस में, जो स्ट्रोक, इसमें भी अपन लोग क्या करते हैं, एक एब्रेसिव का कुछ भी लेयर या एब्रेसिव स्लरी फॉर्म में, एब्रेसिव जैसे कि लैपिंग में करते हैं, उसमें पॉलिशिंग और बफिंग में क्या करें, एब्रेसिव स्लरी फॉर्म में किसी के साथ मिक्स करके टूल के ऊपर या कटर के ऊपर क्या करें, उसको इम्बेड करा दिए। अब इम्बेड कराने के बाद क्या करें, उसको रोटेट कराएं। तो डिफरेंस क्या हुआ है इस वाले में और इस वाले में, जो स्ट्रोक है वो शॉर्टर होगा, स्पीड जो होगी वो शॉर्टर रहेगी, जो ग्रिड रहेंगे इसमें, ग्रिड साइज जो रहेगा, ग्रेन साइज जो रहेगा वो इससे भी कम रहेगा, मतलब और बड़े ग्रिड साइज क्या, ग्रिड नंबर के अपन लोग ग्रेन साइज लेंगे, और जो प्रेशर अप्लाई होगा टूल और सरफेस के बीच में वो भी इसमें जो रहेगा इसके कंपैरिजन में कम रहेगा। प्रेशर कम अप्लाई होगा तभी तो मटेरियल नहीं रिमूव होगा, सिर्फ फिनिशिंग अपने को मिलेगी। ये एक आपको दिख रहा है क्या कहते हैं, सुपर फिनिशिंग टूल, बिल्कुल सेम है हॉर्निंग के जैसे, बस यही डिफरेंसेस जो मैंने बताया, ये डिफरेंसेस मेंटेन होने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में अपन लोग जनरली कभी कार वॉशिंग करने आप लोग कभी गए होंगे, कार वॉशिंग कराए होंगे, तो कार वॉशिंग होने के बाद आप लोग देखते हैं एक कपड़े में एक पेस्ट टाइप से मटेरियल लिया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, पूरी जो कार की इंटरनल सरफेस रहती है, डैशबोर्ड वगैरह, उसको पॉलिश किया जाता है। वो पॉलिशिंग होने के बाद सरफेस कितनी दिखने लगती है, बिल्कुल शाइनी ग्लॉसी सरफेस अपने को मिलने लगती है। तो यही पॉलिशिंग टेक्निक अपन लोग किसमें भी, मेटल सरफेसेस में भी अपनाते हैं, जिससे अपने को स्मूथ ग्लॉसी सरफेस फिनिश मिलने लगती है। तो पॉलिशिंग में क्या करते हैं अपन लोग, एक एब्रेसिव का पेस्ट लेते हैं, उसमें तो जो कार में लेते हैं वो सॉफ्ट पेस्ट रहता है। पॉलिशिंग में क्या किए, एक एब्रेसिव का पेस्ट लिया, एब्रेसिव को किसी कैरिंग एजेंट के साथ मिक्स कर लिए, स्लरी फॉर्म में एब्रेसिव को ले लिए और उसको किसी कैरियर के ऊपर लगा लिए। अब कैरियर के ऊपर एब्रेसिव लगा लिए तो उस कैरियर को हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा के थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं चाहे तो मशीन के थ्रू भी। अब उसको प्रेशर लगा के उसके ऊपर कर रहे हैं, तो अब पेस्ट क्या है, टूल और वर्कपीस के बीच में एब्रेसिव पेस्ट है, बहुत ही फाइन पार्टिकल का एब्रेसिव पेस्ट है, जिससे थोड़ी देर तक करने के बाद क्या होगा, वो टूल जो है वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा सरफेस में, जिससे हल्की सी सॉफ्टनिंग होगी पीक्स की। कहाँ की सॉफ्टनिंग, सिर्फ जो पीक्स हैं सरफेस में वो सॉफ्ट हो जाएंगे और एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है उस पीक्स को रिमूव कर देंगे, तो इससे अपने को क्या होगा, और अच्छी सरफेस फिनिशिंग जो है मिल जाएगी। ये हो गई पॉलिशिंग में। अब पॉलिशिंग जो है ये तो सिंपल पॉलिशिंग हो गई, एक इलेक्ट्रो पॉलिशिंग भी होती है। इलेक्ट्रो पॉलिशिंग में कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से अपन लोग सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि वर्क पीस को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट में डुबो दिया, एनोड से बना दिया वर्क पीस को और एक कैथोड बना दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया इलेक्ट्रोलाइट से। अब जब वर्क पीस में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो जो एनोड एनोड बना है वर्क पीस, और जो उसका क्या कहते हैं पीक्स होगा, वर्क पीस के जो पीक वाले पॉइंट पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
करंट डेंसिटी जो फ्लो हो रहा है करंट, वो वर्क पीस की सरफेस इरेगुलरिटी का जो पीक होगा, उस पीक पॉइंट पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करंट डेंसिटी बढ़ने के कारण वो जो पीक वाला पॉइंट रहेगा, पीक्स जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिसोल्व हो जाएंगे, किसमें, डिसोल्यूट हो जाएंगे, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। तो इस तरह से जो पीक्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट टाइप के माध्यम से करंट फ्लो होने के कारण से पीक्स जो है डिसॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में। तो इस तरह की पॉलिशिंग यदि अपन इस्तेमाल करते हैं तो उसको इलेक्ट्रो पॉलिशिंग कहते हैं। वाइल जिसके जो वैली रहेंगे वहां पे करंट डेंसिटी क्या रहेगी, नहीं रहेगी, उतनी ज्यादा डिफरेंस है, हाइट ज्यादा नहीं रहेगी तो वैली नहीं रहेंगे, और पीक्स ही बस जो होंगे जो डिसॉल्व होंगे, तो अपने को क्या, इसकी हाइट कम हो जाएगी, तो सरफेस फिनिश बढ़ जाएगी। तो पॉलिशिंग, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग के बाद अब बफिंग में आते हैं। बफिंग में क्या होता है, एब्रेसिव, बहुत ही फाइन एब्रेसिव अपन लोग स्लरी बना लेते हैं। स्लरी एब्रेसिव को किस में मिक्स करते हैं, जनरली ग्रीस में मिक्स कर लेते हैं। ग्रीस में मिक्स कर लिए एब्रेसिव को। अब उस एब्रेसिव का जो पेस्ट बना ग्रीस के साथ मिक्स करने के बाद, उस एब्रेसिव को हम लोग एक डिस्क के ऊपर लगा देते हैं, ऐसे ये एम्बेड कर देते हैं। ये डिस्क है, इसके ऊपर हमने जो एब्रेसिव बनाया है इसकी एक लेयर चढ़ा दी है। अब ये जो डिस्क रहती है वो किसकी बनी रहती है, टेक्सटाइल फैब्रिक की, मतलब फैब्रिक से बनी होती है ये डिस्क। इसको बोलते हैं बफिंग व्हील। क्या बोलते हैं, बफिंग व्हील। बफिंग व्हील जो बना रहता है किस मटेरियल का बना रहता है, टेक्सटाइल का या बेल्ट का। तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा कम एक्शन प्रोवाइड करेगा। अभी इस बफिंग डिस्क के ऊपर हमने क्या लगाया, चार्ज लगा दिया, जिसको चार्ज को क्या बोल रहे हैं, एब्रेसिव पार्टिकल और ग्रीस को जो पेस्ट बनाया इस चार्ज को हमने लगा दिया। अब इस बफिंग बीट को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। रोटेट कराने के बाद हमने क्या किया, इसको वर्क सरफेस में पास्ट कराया। वर्क सरफेस में हमने जब इसको वो कराया, फीड कराया, तो इसको रोटेट करा रहे हैं, और ऊपर से थोड़ा सा क्या लग रहा है, प्रेशर भी लग रहा है। तो प्रेशर लग रहा है, रोटेट हो रहा है, तो वर्क पीस के जो पीक पॉइंट रहेंगे वो एब्रेसिव एक्शन के कारण, सॉफ्ट एब्रेसिव एक्शन के कारण जो पीक्स रहेंगे वो जल्दी टूटेंगे, तो पीक्स जो है वो टूट जाएंगे। स्मीयर, अभी जब जैसे ये पेस्ट जो होगा सरफेस पे स्मीयर होगा, फैलेगा, तो वो स्मूथ करेगा पीक्स को, और पीक्स जो होंगे निकल के बाहर आ जाएंगे। तो अपने को एक्सट्रीमली मैक्सिमम लस्टर जो मिलेगा बफिंग से मिल जाएगा। बफिंग जो है वो लास्ट प्रोसेस है जो कि किसी मशीन एलिमेंट के ऊपर होती है। इससे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मशीनिंग अपने को, सबसे ज्यादा जो अपीयरेंस, सबसे ज्यादा फिनिशिंग जो है सरफेस की इससे मिल जाती है। बहुत ज्यादा जो है हाईली ग्लॉसी, हाईली लस्टर सरफेस जो है इससे अपने को, चमकीली मिरर लाइक सरफेस जो है इससे अपने को प्रोवाइड होती है। अभी जब मूव कर रहा है, प्रेशर भी लग रहा है, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इन सारे एक्शन के कारण जो पीक्स हैं वो अपनी जगह से निकल जाते हैं, और अपने को जो सरफेस फिनिश मिलती है, हाइट जो रहती है बहुत ही कम, लगभग सुपर फिनिशिंग में 0.01 माइक्रोन या 0.1 माइक्रोमीटर के रेंज का अपने को पीक्स हाइट मिलती है। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, जीरो तो अपन लोग कर ही नहीं सकते। ये मैक्सिमम सरफेस फिनिश है जो कि अपने को इस प्रोसेस में मिल सकती है। तो सुपर फिनिशिंग में क्या हो रहा है, डायमेंशनल चेंजेस कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सरफेस में ही इंप्रूवमेंट आ रहा है। ये एक जनरल बफिंग का आपको डायग्राम देख सकता है। इसमें बफिंग व्हील है, बफिंग व्हील के ऊपर चार्ज है, चार्ज बफिंग व्हील को जब हमने रोटेट कराया वर्क पीस के ऊपर, तो प्रेशर के कारण टेम्परेचर बढ़ा, स्मीयर हुआ जैसे ही पेस्ट, तो पीक्स को लेके निकल गया। तो बफिंग ऑपरेशन अपना इस तरह से परफॉर्म होता है। कहां पे इस्तेमाल होता है बफिंग ऑपरेशन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में सरफेस फिनिश करने के लिए, स्पोर्ट्स के जो आइटम रहते हैं वहां पे, कमर्शियल और रेसिडेंशियल हार्डवेयर आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स, अप्लायंसेस जितने भी हैं सब जगह बफिंग ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हाउस होल्ड और कमर्शियल आइटम्स जो चाहिए अपने को हाईली फिनिश चाहिए, तो उसमें सारे बफिंग ऑपरेशंस जो रहते हैं अपन लोग इस्तेमाल करते हैं सरफेस फिनिशिंग अचीव करने के लिए। आई होप सरफेस फिनिशिंग, सुपर फिनिशिंग आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।